नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से साहिल कुमार आपके बीच में आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि नाउन का क्लास चल रहा है, नाउन का डिस्कशन चल रहा है। और हम लोग पिछले क्लास में आपको सेशन 6 तक में पढ़ चुके हैं। अब उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, है ना। और तो हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ते हुए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 113 है ना। और कहता है द टॉडलर हैज अ हैबिट ऑफ throwing tantrums. A toddler, the toddler has a habit of throwing tantrums. सवाल यह है बेटा, तो अब इस पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और हमने आपको पीछे भी कहा है कि जो आगे का जो क्लास जो होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर में आपको बने हुए रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक शब्दों से कई शब्द आपको सीखने को मिल सकते हैं। इसलिए है ना, क्लास को बगैर स्किप किए हुए आप लोग देखें, है ना। तो हमने कहा द टॉडलर हैज अ हैबिट ऑफ थ्रोइंग टेंट्रम्स। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं बेटा कि यहाँ पे थ्रोइंग और टेंट्रम्स ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। और थ्रोइंग दैट मीन्स व्हाट, तो थ्रोइंग और टेंट्रम्स दैट मीन्स व्हाट। तो अब कहता है टेंट्रम का मतलब क्या, और यहाँ पे एक शब्द है टॉडलर का मतलब क्या। तो सिंपल शब्दों में समझो कि टोडलर का मतलब होता है छोटा बच्चा। कौन सा बच्चा? छोटा बच्चा, है ना। यानी कि टोडलर दैट मीन्स हम कह रहे हैं छोटा बच्चा। अब थ्रोइंग टैंट्रम्स, अब थ्रोइंग टैंट्रम्स का मीनिंग यदि अगर आप समझ लेते हो तो आपका काम क्लियर है। नहीं समझते हैं तो फिर सवाल को आपको बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब थ्रोइंग टेंट्रम के अंदर में आंसर ऑप्शन ए में है एक्सप्रेसिंग इमोशंस, एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशंस, एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस, या फिर नो इंप्रूवमेंट। तो इसके अंदर में आखिर आंसर क्या हो सकता है बेटा? तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। हमने कहा टॉडलर, और टॉडलर का मतलब कहा छोटा बच्चा। अब कहा हैबिट, हैज अ हैबिट ऑफ थ्रोइंग टैंट्रम्स। अब किस प्रकार का हैबिट होता है उनके पास में, इसको हमको जानने की आवश्यकता है। देखिए, अब इस चीज को हम ऐसे हम आपको समझाएंगे नहीं, इस चीज को हम आपको पिक्स के माध्यम से समझाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया लगेगा और समझ में भी बेहतर ढंग से आएगा। तो अब टेंट्रम की बात, तो टेंट्रम दैट मीन्स व्हाट। तो कहता है कि भाई यह देखो, कोनो बच्चा है और यह देखो मुंह फाड़ लिया है ना। और चिल्ला रहा है, चीख रहा है, गुस्सा कर रहा है ना। एकदम सडन से उसका गुस्सा फूट रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब यह देखो खाते खाते ये क्या कर रहा है भाई, खाते खाते गुस्सा हुआ है, एकदम रिस रहा है ना। उस प्रकार का गुस्सा जो मतलब सडन से फूट पड़े बच्चों के अंदर में। जैसे यह देखो, यह भी बच्चा को देखो, ये भी खाते खाते क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है गाड़ी में, है ना। यहाँ देखो, ये भाई रोड पे सोया हुआ है, पार्क में सो के ही चिल्ला रहा है। यहाँ देखो, यह फिर से बच्चा क्या कर रहा है, चीख रहा है खेलते खेलते। तो अब टेंट्रम दैट मीन्स क्या, तो टेम्पर जो सडन से आए, अचानक आ जाए, एकदम विस्फोट हो जाए, दैट मीन्स कहता है कि टेंट्रम्स। क्या कहता है? टेंट्रम्स। तो अब इसके आंसर पे हम आएंगे, है ना। और इसके आंसर पे जब आते हैं तो एक्सप्रेसिंग इमोशन, इमोशन की चर्चा हो रही है, भावना। तो इसका कोई आवश्यकता नहीं है टेंट्रम्स के लिए, तो ये गलत है। एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन, तो देखो फ्रस्ट्रेशन जो शब्द यूज जनरली होते हैं वो बच्चों के लिए हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये फ्रस्ट्रेशंस भी यहाँ पर क्या है, गलत है। यहाँ पर जो शब्द है हैप्पीनेस, खुशी की तो बात ही नहीं है। जब बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो खुशी किस प्रकार का। तो यहाँ पे थ्रोइंग टेंट्रम, यानी अब टेंट्रम दैट मीन्स ये अपने जगह पे बेटा बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो इसका आंसर जाएगा वो नो इंप्रूवमेंट। क्या जाना चाहिए? नो इंप्रूवमेंट आंसर जाना चाहिए। यानी कि इसमें से कोई भी गलती नहीं है ना। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। समझ में आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहिए, उसमें कंजूसी मत करिए। आपके लिए बहुत मेहनत होता है, तो इस चीज में आप भी थोड़ा मेहनत कर दीजिए, है ना। ओके,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, अब नेक्स्ट के अंदर में भाई कह रहा है कि ही absented from the meeting, he absented from the मीटिंग की चर्चा हो रही है बेटा, तो ही absented, तो ये सटीक आपको दिख रहा है ना, चलिए उम्मीद कर रहे हैं आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। तो ही absented, अब absented यहां पे चर्चा की जा रही है, और absented को हम जानते हैं कि ये जो शब्द है बेटा वो आपका पास्ट है, यानी कि V2 फॉर्म है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस सीधा ऑब्जेक्ट का यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे शब्द यहाँ यूज किया हुआ है फ्रॉम, तो फ्रॉम यूज किया हुआ है, तो क्या ये सटीक है? तो बिल्कुल सटीक नहीं है ना। तो यहाँ पर जो हम शब्द यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कुछ जो शब्द होते हैं और सेकेंड पेज में समझते हैं। जब फ्रॉम है, एक कनेक्टर का आप यूज यहाँ पे कर रहा है, तो इसके जस्ट पहले और absented के जस्ट बाद, यानी कि फ्रॉम के पहले और absented के जस्ट बाद कोई या तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? या तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, या तो बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्टिव केस दैट मींस आपको समझने के लिए कि आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी होता है ना। ही, तो ही है यहाँ पर, तो ही का ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा? हिम होगा। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यदि अगर हम बात अगर करेंगे, किसकी बात यदि करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे, तो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वह क्या होगा? हिमसेल्फ होगा, और यही आपका आंसर होगा। ही वाज absented, देखो ये यहाँ पे नहीं होना है, ही टुक absent नहीं होना है, तो ऑप्शन बी के अंदर में जाएंगे, और ही absented himself, अपने आप को उसने क्या किया? अब्सेंट कर लिया फ्रॉम द मीटिंग, यानी कि मीटिंग में वह उपस्थित नहीं हुआ, है ना। इस प्रकार से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जिसके बाद में या तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए बेटा, या तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी है। यदि अगर नहीं आया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा वहां पर। तो वैसे वैसे शब्द आपको आगे दिखेंगे जब वर्ब्स की चर्चा होगी, या नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर में जब डिस्कशन कराने जाएंगे तो वहां पे चर्चा बिल्कुल होगी। उसमें से ये शब्द एक यहां पर भी है ना। चलिए आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और कहता है द कंसर्ट विल स्टार्ट व्हेन द कंडक्टर कम्स। अब भाई कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कि कंसर्ट स्टार्ट हुआ है ना व्हेन द कंडक्टर कम्स। व्हेन द कंडक्टर, तो कंडक्टर का कौन सा आवश्यकता है भाई? चाहे गाड़ी वाला कंडक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाला कंडक्टर हो, तो इसकी कौन सी आवश्यकता है? यहाँ पे कंडक्टर बिल्कुल अननेसेसरली वर्ड है, तो यहाँ पे कंडक्टर का यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? ऑप्शन में देखते हैं। व्हेन द कंडक्टर अराइव्स, गलत। व्हेन द कर्टेन हैज बीन रेजिंग, उटपुटांग आपको बिल्कुल ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत। व्हेन द ऑडियंस विल अराइव, जब ऑडियंस आएगा तभी तक कंसर्ट शुरू होगा। ये थोड़ा बेसिक सेंस है, दिमाग लगाओ, हर एक चीज मास्टर थोड़े सिखाएगा, है ना। मास्टर जो है वो आपको वही चीज सिखाएगा जो सिखाने लायक है ना, सब कुछ नहीं सिखाएगा। इसलिए बेसिक सेंस का बेटा उपयोग करो, आगे बढ़ोगे जीवन के अंदर में। और जितने भी जो बढ़िया बढ़िया नंबर लाता है बच्चा जनरल कंपटीशन के अंदर में, वो कहीं ना कहीं दिमाग का उपयोग करता है और कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है। एक्स्ट्रा करने वाला जो स्टूडेंट है ना बेटा, वही सक्सेस करता है, और वही लाता है 50 में 48, 50 में 49, 50 में 50, 50 में 45, है ना। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, इफर्ट लगाना पड़ेगा। आज लगाओ, कल लगाओ, लेकिन लगाना जरूर पड़ेगा, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर कहता है 116, द एयर कंडीशनर हैज मेड अ सीलिंग फैंस अ लिटिल रिडंडेंट इन टुडेज वर्ल्ड। देखो सवाल को ध्यान से देख लो, है ना, सवाल को ध्यान से देख लो। कहता है कि जो एयर कंडीशन है ना, एयर कंडीशन जो एसी हमारे और आपके घर के अंदर में है ना, वो सीलिंग फैंस को क्या कर दिया है?
मतलब ऐसा आप कह सकते हो ना कि सीलिंग फैंस का उपयोगिता को बिल्कुल घटा दिया है ना, उपयोगिता को बिल्कुल क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब सवाल है कि रिड्यूडेंट, अब ये शब्द आखिर है क्या। अब इस शब्द को आपने समझ लिया तो मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। तो रिड्यूडेंट डैट मीन्स क्या होता है, अनावश्यक। क्या होता है, अनावश्यक। अब हम लोग इस पे भी आएंगे कि सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है। तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। अब कहता ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, तो अप्रचलित। क्या होता है बेटा, अप्रचलित। आप लोग कॉपी कलम रखिए अपने पास में और लिखने की भी कोशिश कीजिए। और एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, ये एक्सटिंक्ट जो शब्द है इसका मतलब है, देखो, लिखते चाहे जैसा हो बोलते जरूर हैं। दुर्लभ, तो आप दुर्लभ हो गया, अप्रचलित हो गया, और जरूरत से क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया। अब इसमें कहीं से भी सूट नहीं कर रहा। द एयर कंडीशनर हैज मेड सीलिंग फैंस अ लिटिल रिड्यूडेंट। तो यहाँ पे अनावश्यक इसका हिंदी है ही, तो ये अपने स्थान पे बिल्कुल क्या है, सही है। और आंसर जो जाएगा नो इंप्रूवमेंट डी में, क्योंकि सबका हिंदी लिख दिए। बताओ कि सही कौन सा है, सटीक कौन सा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आते हैं, और कॉमन ईरर का नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आते हैं, और आप कह सकते हैं कि सेट 7 के अंदर में भी आ सकते हैं हम लोग। तो द डॉक्टर डिक्लेयर दैट द पेशेंट्स इंटेस्टाइन was not working properly and so he needed medical treatment for a long time. अब the doctor declared the patients, अब यहां पे देखो ईरर है ना। अब यहां पे क्या ईरर है, तो द पेशेंट्स इज इंटेस्टाइन से। तो अब इंटेस्टाइन की जब चर्चा हो रही है तो आंत, क्या समझते हो, आंत। अब शरीर की आंत की चर्चा, इंटेस्टाइन की, पेट की आंत की चर्चा हो रही है, तो ये आंत आखिर है क्या, है ना। तो आंत की संख्या आखिर है क्या। अब देखो, अब आंत जब यदि अगर है, तो अब चाहे आंत हो, है ना, इंटेस्टाइन की चर्चा हो जाए, लंग की चर्चा हो जाए, है ना, यानी कि लंग्स की चर्चा हो जाए, तो अब आखिर इसमें समस्या होता है कि आखिर ये क्या होगा, है ना। अगर हम कह सकते हैं ना कि क्या कह सकते हैं, चलिए आपको समझाने के लिए हम कहते हैं कि हिज राइट, देखो, लंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब सवाल बच्चा के अंदर में ये आता है कि सर ये लंग हो सकता है या लंग्स हो सकता है, इंटेस्टाइन होगा या इंटेस्टाइन्स होगा। तो यहां पर जो देखो, जिस सवाल को आप पहले कर रहे थे, तो सवाल का ईरर यहां पर है। ये इंटेस्टाइन नहीं बल्कि बेटा क्या होगा, इंटेस्टाइन्स होगा। अब इंटेस्टाइन्स यानी कि बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। दो अगर है भाई भी तब भी प्लूरल फॉर्म के अंदर में चर्चा यदि की जाएगी। लेकिन हर एक चीज के अंदर में है लेकिन। अब ये इसको हम सिंगुलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जैसे लंग यानी कि फेफड़े की चर्चा यदि अगर हो रही है, लंग की चर्चा हो रही है, तो उसको इंडिकेट करना पड़ेगा कि हिज राइट लंग, हिज लेफ्ट लंग। तो जब दो है और दो में से विशेषतः एक की चर्चा हो रही हो, चाहे राइट की चाहे लेफ्ट की, उस स्थिति में वो लंग्स नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा बेटा, लंग हो जाएगा। और ऐसे जनरल सेंस में जब आप यूज करते हैं, जैसे इस सवाल को यूज कर रहे हैं, है ना, कि द डॉक्टर डिक्लेयर दैट द पेशेंट्स इंटेस्टाइन नहीं, है ना, बल्कि इंटेस्टाइन्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट होता, लेफ्ट और राइट होता, तो यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाता, ये भी इंटेस्टाइन में रह जाता। लेकिन लेफ्ट और राइट नहीं है, तो यहाँ पर इंटेस्टाइन्स में हो जाएगा। तो आंसर इंटेस्टाइन्स और बी नंबर। चलिए ज्यादा समय लेते हुए नहीं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। द प्रीटी वोमन sitting in the
कार कार इज द डॉटर ऑफ द वन ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज। देखो बेटा, फिर से ध्यान से सवाल को देखने पे पता चलता है यहां की वन ऑफ द, क्या पता चलता है? वन ऑफ द के बाद हमने आपको कहा है कि नाउन जो है वह प्लूरल फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा। और यहाँ हेड मैन है, यहाँ क्या है? हेड मैन है। और आंसर क्या होना चाहिए यहां पर बेटा? हेड मैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैन होना चाहिए। तब ये जाकर क्या बन गया? हमारा प्लूरल बन गया। और आंसर जो होगा वह कौन से नंबर में होगा? डी नंबर में होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और कहता है क्वेश्चन नंबर 119, मदर एंड आई जनरली गो टू द स्टोर एंड पिक अप फूड आइटम्स फॉर द चैरिटी। फॉर द क्या कहता है? चैरिटी। अब देखो नियम को ध्यान से समझो, पढ़ाए नहीं है फिर भी समझाने की कोशिश भरसक करते हैं, तो ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, है ना। यहाँ पे द क्या है? आर्टिकल है बेटा। क्या है? आर्टिकल है। तो यहाँ पे क्या चैरिटी शब्द का यूज करेंगे? क्या चैरिटी का यूज होगा? तो यहां पर जो आर्टिकल के बाद, देखो बेसिक इंग्लिश है, आर्टिकल के बाद भाई साहब नाउन आता है। और ये जो चैरिटेबल है ये यहां पर देखो एडजेक्टिव है। ए बी एल ई से इंड होने वाला शब्द ऐसे भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब यहां एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे? तो नाउन का प्रयोग करेंगे। तो चैरिटेबल को किस चीज में बदलेंगे? चैरिटी में बदलेंगे। और यह किस चीज में हो जाएगा? नाउन में बदल जाएगा। क्लियर है ना। नाउन में बदल जाएगा। तो क्या कर देंगे? चैरिटी कर देंगे। और आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? थोड़ा ध्यान से समझिए, है ना। इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एसएससी वाले छात्रों के लिए। बैंकिंग वाले छात्रों के लिए तो पहले से इंपॉर्टेंट बहुत था, लेकिन अब एसएससी वाले के लिए, एयरफोर्स वाले के लिए, सीपीओ वाले के लिए, स्टेनोग्राफर वाले के लिए, हर एक छात्रों के लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़ें, आपके लिए हम लोग खड़े हैं और जहां तक होगा वहां तक आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा, है ना। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युंजय प्रेफर्स एक्स्ट्रा सुगर्स इन द इन 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 हिज टी। तो देखो सुगर्स ये अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। और अनकाउंटेबल नाउन में यहाँ पे सुगर का प्रयोग करो। क्यों सुगर्स का करोगे? तो आंसर किस पार्ट में जाएगा? सी में। तो सुगर्स इन टी रहने दीजिए। क्लियर है ना। तो आंसर आपका सी पार्ट में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू। ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू so his hairs are black and attractive। अब किस प्रकार की शैम्पू यूज कर रही है? तो फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू। अब शैम्पू कब हम यूज करते हैं? संपूर्ण बाल में। देखो किस बाल में? संपूर्ण बाल में। अब यहां बाल है तो इसके अंदर में शैम्पू का यूज कर रहे हैं। तो आपको इसको इस प्रकार से समझ लेना है। किस प्रकार से? देखिए, जैसे अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति की चर्चा हो रही है ना, किसी व्यक्ति की चर्चा हो रही है और उसके सर पे कितनी बाल है? तो कहता है बेटा कि संपूर्ण बाल है। अब ये कंप्लीट पैकेज में बाल है, तो इसको आप इन इतने जो सारे बाल हैं, तो क्या इसको आप गिन सकते हो? आप जब नहीं गिन सकते हो तो बेटा ये आपका कौन सा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया? तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब अनकाउंटेबल नाउन है बच्चा, क्या है? तो अनकाउंटेबल नाउन को हम हमेशा बताए हैं कि अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। क्या होता है बाबू? ऑलवेज सिंगुलर। अब यहां पे अगर बालों की संख्या मान के चलो कि कंप्लीट पैकेज में बाल है, तब ये आपका सिंगुलर हो गया, ये अनकाउंटेबल हुआ। और अनकाउंटेबल हुआ तो यह सिंगुलर हुआ। तो सिंगुलर हुआ तो हिज हेयर्स आर नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए? हेयर। हेयर इज। आंसर तो आपको यहां पे आसानी से मिल जा रहा है कि हेयर क्या हो रहा है रे? हेयर इज। हेयर इज
अ राइट आंसर, तो आंसर सी। लेकिन सवाल उठता ये है कि सर जी संपूर्ण बाल हुआ तो अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब अगर बालों की संख्या, अगर मान के चलो भाई कि इसके बाल को गायब पहले कर देते हैं, अब इसके बालों की संख्या 1 2 3 4 एंड 5 हो गया, कितना हो गया, 4 5 हो गया। तब इस स्थिति में बेटा आपको हम एक्स्ट्रा बताते हैं, ये डिस्कशन में भी है ना, तो आपको ये बालों की संख्या 4 5 हो गया, तो ये आपका काउंटेबल नाउन हो गया। इस स्थिति में यह प्लूरल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो हेयर इज कन्वर्टेड इनटू हेयर्स, हेयर को हम हेयर्स में बदल सकते हैं, और उस समय इज के स्थान पर हम आर का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपके एग्जाम्पल्स के लिए हम सिंपल में कह दें कि भाई हर 5 हेयर, 5 5 5, तो सबसे पहले हेयर नहीं हेयर्स, 5 हेयर्स आर वाइट, आर क्या, वाइट। तो अब 5 बाल की चर्चा हुई, अब 5 बाल है तो वो क्या हेयर या हेयर्स, तो हेयर्स हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए, अब छोड़ दो, ये तो आपको उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ, अब बढ़िया से देख के समझो इसमें। यानी 5 बाल की चर्चा हुई तो ये काउंटेबल में कन्वर्ट हुआ, और हेयर हेयर्स में बदला, इसके स्थान पर आर भी हो गया, और हेयर हेयर्स में भी बदल गया, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन एक टाइप और है बेटा, तो इसको भी समझिए ले हम लोग, कि ऐसा है कि मान के चलो भाई, मान के चलो कि हेयर, हेयर की संख्या है ना, हेयर की संख्या, चलो इस रूपरेखा बना दें इसको, है ना, चलो हेयर की संख्या 1 हो गया। अब एक बाल कभी, अब एक बाल को कैसे कहता है कि एक बाल को एग्जाम्पल में लाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि ही इज वन हेयर, और ही इज वन हेयर इज अब लाल हरियर पीला, चलो रेड कर दो, क्या कर दो, रेड कर दो। अब एगो बाल केकरो लाल है, क्या है, लाल है। अब देखते हो ना कि बहुत सारा बाल में कोनो कोनो एगो लाल हो जाता है, तो उस स्थिति में हेयर सिंगुलर हो जाएगा और फिर से इज अपने स्थान पर आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आ रहा होगा बेहतर से। चलिए ओके, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, और नेक्स्ट के अंदर में क्या कहता है कि ही यूजेज अ फाइन, चलिए इस क्वेश्चन को करा चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चिल्ड्रेन एंजॉय लिसनिंग टू अ घोस्ट स्टोरी स्पेशली ऑन अ हैलोन नाइट। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, घोस्ट स्टोरी नहीं, घोस्ट स्टोरीज नहीं, बल्कि क्या करेंगे, घोस्ट स्टोरी, है ना, घोस्ट स्टोरी, इसको लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, और कहता है 123 डिप्लीट ऑफ द ओजोन लेयर, डिप्लीट ऑफ द ओजोन लेयर एंड द ग्रीन हाउस अफेक्ट आर टू लॉन्ग टर्म अफेक्ट ऑफ द पॉल्यूशन। चलिए यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट का पोजीशन है, किसका पोजीशन है, तो ये सब्जेक्ट का पोजीशन है। और सब्जेक्ट देखो जनरली क्या होता है, या तो सब्जेक्ट की चर्चा जब होगी तो या तो नाउन आएगा या तो जनरली प्रोनाउन आएगा, और ये डिप्लेट जो है ये वर्ब करने से आ जाएगा रे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो शब्द है, ये इसके जगह पे शब्द जो सटीक आना चाहिए, डिप्लेशन, क्या आना चाहिए, आई एन लगा दोगे, आई शब्द किस चीज में बदल जाएगा, नाउन में बदल जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर है, देख लो, समझ लो, लिख लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दे हैव ऑलरेडी पुट द प्रपोजल फॉर टू बी अप्रूव्ड इन द मीटिंग एंश्योरिंग मीटिंग बिफोर द यूनियन कैबिनेट। क्लियर है, अब यही सवाल है आपका, तो देखकर डरिए मत, चाहे बैंक का सवाल हो चाहे एसएससी का सवाल हो, सवाल सवाल होता है, और डरना नहीं है, क्या करना है, लड़ना है ना। तो दे हैव ऑलरेडी प्रपोजल फॉर टू, अब देखो यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, ये फॉर और टू एक जगह पे दो प्रीपोजिशन का कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको फॉर को रिमूव कर देंगे और टू को रहने देंगे। क्लियर है, अब फॉर को क्यों रिमूव करेंगे,
टू बी अप्रूव्ड, टू बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप आ रहा है तो ये सटीक है, और फॉर यहां पर क्या है, सुपरफ्लुअस है, तो इसको खत्म करिए। क्वेश्चन नंबर 126, 126 कहता है, on a number of occasions we had noticed that those two employees were often his state of confused। देख लो सवाल तू लोग, है ना, और अच्छा लगता है ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहो, और अपने दोस्तों को भी कहो कि भाई साहिल सर है, उनका इंग्लिश का क्लास कर लो। यदि आपने ईमानदारी से यदि अगर क्लास कर लिया तो किसी भी एग्जामिनेशन में आपका सवाल छूटेगा नहीं। ये वादा नहीं है, ये वादा नहीं है बेटा, आप ये समझो, ये वादा नहीं है, ये दावा है। आपने ईमानदारी से कर लिया तो सवाल छूटने नहीं देंगे, है ना। इसी टाइप में ही आपका सवाल आएगा। सवाल चाहे भले ही पैटर्न एकाक बदल दे, शब्द बदल दे, लेकिन सवाल पैटर्न से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है ना। आइए, इट वाज अ, कौन सा नंबर था, चलिए, ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स वी हैड नोटिस दैट दोज टू एम्प्लॉयज वेयर ऑफन इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड। देखो, इन स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड, तो कंफ्यूज्ड मत हो भाई साहब। इस कंफ्यूज्ड के जगह पर क्या यूज करेंगे, इस कंफ्यूज्ड के जगह पर जो शब्द यूज करेंगे वो वर्ब वाला तो हम करेंगे नहीं, एडजेक्टिव की आवश्यकता तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर क्या शब्द यूज करेंगे, तो कंफ्यूजन शब्द का यूज करेंगे। और आंसर किस पार्ट में जाएगा बेटा, तो डी पार्ट में जाएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। इट वाज अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू विटनेस द हाई लेवल मीटिंग्स बिटवीन चाइनीज एंड इंडियाज लीडर्स। ओके, अब इसको ध्यान से देखो। देखो, एंड आया है बीच में, क्या आया है, एंड। और एंड एक ऐसा शब्द है ना बेटा कि एंड यदि आ रहा है तो हमेशा इस चीज को समझो, इधर प्लस तो इधर प्लस, इधर माइनस तो इधर माइनस। यानी कि एंड का नेचर ऐसा है कि एक समान जैसे शब्द आपके आने चाहिए। अगर इधर प्लस वाला है तो इधर भी प्लस वाला, इधर भी माइनस वाला है तो इधर भी माइनस वाला। क्लियर है ना। तो अब देखो, चाइनीज एंड इंडियाज, अलग अलग शब्द लग रहा है। चाइनीज एंड क्या, इंडियाज लीडर्स, तो इसको एक समान करेंगे तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे चाइना, चाइनाज, चाइना का लीडर और इंडिया का लीडर। और आंसर बेटा क्या में जाएगा, डी नंबर में जाएगा। क्लियर है ना, डी नंबर में जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी छात्रों को क्लास बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा हो, और जब अच्छा लगे तो इसी प्रकार से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार हमेशा बनाते रहिए। और नाउन का नेक्स्ट क्लास जो कि अब अंत के ओर ही बढ़ रहा है ना, जो कि अंत के ओर ही बढ़ रहा है, हम लोग जाएंगे और क्लास को वहां पर क्या करेंगे, हम लोग समाप्त करेंगे नाउन का, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर में जाएंगे जहां पे हमने आपको 45-50 दिनों का वादा किया है कि आपका क्लास समाप्त होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको समय और भी देना पड़ सकता है ना, क्योंकि टेक्निकल इशू हो जाता है, चलते चलते गड़बड़ा जाता है, तो आगे पीछे थोड़ा सा वीडियोज हो सकता है। तो आज के लिए चलो बच्चा सभी शुभ रात्रि, और हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और फिर से एक नए उमंग और नए जोश के साथ नेक्स्ट क्लास को करते हैं। थैंक यू सो मच।